नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी टीचर संस्कृत की वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम देखेंगे। एलटी टीचर संस्कृत या असिस्टेंट टीचर या यूपी टीजीटी आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं? आवेदन हो रहे हैं 28/7/2025 से प्रारंभ हो गए हैं, यानी 28 जुलाई से फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 28/8/2025 है, यानी 28 अगस्त तक हम फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन में यदि हमको संशोधन करना है तो वो 4/9/2025 तक हम संशोधन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व हमको ओटीआर फॉर्म भरना अनिवार्य है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो 72 घंटे के बाद ही हम आवेदन कर पाएंगे। ओटीआर फॉर्म भरने के 72 घंटे के बाद हम आवेदन भर पाएंगे। संस्कृत के जो कुल पद है वो 182 पद है। इसमें पुरुषों की संख्या है 90 और महिलाओं की संख्या है 92। योग्यता क्या है? योग्यता बीए और बीएड है। इसमें यूपी टेट भी नहीं मांगा गया है और सीटीटी भी नहीं मांगा गया है। योग्यता में बीए और बीएड होना अनिवार्य है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आयु सीमा। आयु सीमा क्या है? जनरल के लिए 21 से 40 वर्ष, एससी एसटी और ओबीसी के लिए है 21 से 45 वर्ष और पीएच हैंडीकैप्ड के लिए है 21 से 55 वर्ष। ये जो आयु सीमा में छूट है ये केवल उत्तर प्रदेश में निवासी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आयु सीमा कब से गणना की जाएगी? 2 जुलाई 1985 से 1 जुलाई 2004 के मध्य होना चाहिए। और सभी वर्गों के लिए जो आयु सीमा है वो है 40 वर्ष। आगे देखते हैं। अब प्रश्न पत्र किस प्रकार से होंगे इसके बारे में हम देखें। प्रश्न पत्र 2 चरणों में होंगे। प्रथम चरण में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक मुख्य विषय परीक्षा योजना। सामान्य परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार से होगी, प्रश्न पत्र एक ही होगा। जो प्रथम चरण में प्रश्न पत्र होगा वो एक ही होगा। उसमें प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो 150, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न और प्रत्येक वैकल्पिक विषय जो आपका मुख्य विषय है उसके 120 प्रश्न। कुल अंकों की संख्या है 300 और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 2 अंक का। समयावधि है 2 घंटे। उपर्युक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा यानी परंपरागत रूप से सम्मिलित हो सकेंगे। यानी जिन विद्यार्थियों ने प्रथम चरण की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हीं को द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम चरण में जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो जनरल और ओबीसी के लिए है 40% और एससी एसटी के लिए है 35%। इसमें अंक होना अनिवार्य है और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 100 पोस्ट है, उसमें 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा जिन्होंने 40% और 35% अंक प्राप्त किए हैं। उनमें से 100 पोस्ट के अनुसार 15 गुना यानी 1500 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। यानी मान लो किसी सब्जेक्ट में 100 पोस्ट है उसके अनुसार। तो यहाँ पर प्रारंभिक रूप से जो 15 गुना विद्यार्थी रहेंगे उनको द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा, वैकल्पिक मुख्य विषय परीक्षा योजना। अब जो विद्यार्थी प्रथम चरण में उत्तीर्ण हुए हैं उनको द्वितीय चरण में क्या परीक्षा योजना है उसके बारे में हम देखते हैं। प्रश्न पत्र एक ही रहेगा। प्रथम चरण में भी प्रश्न पत्र एक ही है और द्वितीय चरण में भी प्रश्न पत्र एक ही है। प्रश्नों की संख्या रहेगी 20। जो 10 प्रश्न रहेंगे वो लघु उत्तरीय रहेंगे और जो दूसरे 10 प्रश्न रहेंगे वो दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। कुल अंकों की संख्या है 200 और जो पहले 10 प्रश्न है लघु उत्तरीय उनके अंकों की संख्या है 80 और जो दीर्घ उत्तरीय है उनके अंकों की संख्या है 120। समयावधि है 3 घंटे। शब्द सीमा क्या है? शब्द सीमा लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए है 125 और एक प्रश्न के 8 अंक हैं, टोटल अंक हो जाएंगे 80। दूसरे जो दीर्घ उत्तरीय है उनकी शब्द सीमा है 200 और कुल अंकों के एक प्रश्न के लिए 12 अंक है और कुल अंकों की संख्या है 120। कुल अंक है 200। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं संस्कृत का सिलेबस क्या है। गद्य, पद्य एवं नाटक अधोलिखित ग्रंथों के निर्धारित अंशों के आधार पर शब्दार्थ विवेचन, सूक्ति, व्याकरणात्मक टिप्पणी एवं चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। कठोपनिषद प्रथम वल्ली, श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, मेघदूतम पूर्व मेघ पूछा जाएगा, किरातार्जुनियम प्रथम सर्ग, कादंबरी शुकनासोपदेश, नीति शतकम संपूर्ण है, उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक एवं शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास। आगे की ओर देखते हैं। व्याकरण, व्याकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रत्याहार, संधि, समास, कारक, प्रत्यय एवं शब्द रूपों तथा धातु रूपों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। प्रत्याहार, प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्याहारों का परिचय,
संधि, संधि के अंतर्गत अच संधि यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। समास, समास के अंतर्गत अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व एवं बहुव्रीहि समास। कारक, कारक के अंतर्गत विभक्ति अर्थ प्रकरण। आगे की ओर देखते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय के अंतर्गत त्वा, ल्यप, कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, क्षत्रि, शानच, ल्यूट, तुमुन, णुवुल, त्रिच, अनियर, तव्यत, घय, कितिन, मतुप एवं अण प्रत्यय। शब्द रूप, शब्द रूप के अंतर्गत अकारांत, इकारांत, उकारांत एवं ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग शब्दों के रूप। सर्वनाम शब्द के अंतर्गत सर्व, यत, तत्, किम, एतत्, इदम, अस्मत्, युष्मत् शब्द रूप। धातु रूप, धातु रूप के अंतर्गत भू, गम, पठ, दृश्य, अस, पा, लभ, हन, दा, कथ, प्रच्छ, लिख, वद, क्री तथा ज्ञा धातुओं के लट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग के रूप। संख्यावाचक शब्द, संख्यावाचक में 1 से 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्दों का ज्ञान। आगे की ओर देखते हैं। वाच्य, वाच्य के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि, परिमार्जन। सुभाषित एवं सूक्तियां, संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान। संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनियम, शिशुपालवधम, नेषधि चरितम, प्रतिमान नाटक, स्वप्न वासवदत्तम, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम, दश कुमार चरितम, कादंबरी एवं पंचतंत्र काव्यों का सामान्य परिचय। तो इस प्रकार से ये एलटी ग्रेड टीचर संस्कृत का सिलेबस हुआ। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, आवेदन की अंतिम तिथि और उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। प्रखर संस्कृत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर ये जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है, इसके 3500 संस्कृत क्वेश्चन की श्रृंखला है। इसकी प्लेलिस्ट में लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जरूर से देखिएगा। वहां से आपको 3500 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, वो आपको वहां से मिल जाएंगे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।